जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी आप अपनी हिंदी में बोलते हैं कि ईमानदारी तो मेरे खून में है, क्रिकेट खेलना तो सचिन के खून में था, सबसे प्यार करना तो भारतीयों के खून में है, सबकी मदद करना हमारे खून में है, बेवफाई तो उसके खून में थी। तो जब भी आप बोलते हैं कि कोई चीज़ किसी के खून में है या खून में थी, या कोई काम करना किसी के खून में है, मतलब कि उसके ब्लड में है, तो इन सब बातों को हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए वो एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके थ्रू हम इन बातों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो बगैर किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने। तो चलिए वो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए हमारे सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम बोलेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे खून में है, यानी कि जब भी बोलना हो ईमानदारी तो हम मेरे खून में है, या क्रिकेट तो सचिन के खून में था। तो जब भी आप ऐसे वर्ड बोलते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। वो हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमारा आएगा इज आर एम। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो आएगा वाज और वर। दोबारा सुन लीजिए, हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आएगा इज आर एम। अगर पास्ट है तो इज आर एम की जगह पे आ जाएगा हमारा वाज और वर। फिर आएगा इन, फिर वंस ब्लड। वंस का मतलब यहाँ पे जिसके खून में है उसका नाम आएगा। जैसे मेरे खून में है तो यहाँ आएगा माई ब्लड, तुम्हारे खून में है तो योर ब्लड आएगा, यानी कि वंस की जगह वो आएगा जिसके खून में है। दोबारा सुन लीजिए, हमारा वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट है तो इज आर एम हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर पास्ट है तो वाज वर आएगा, फिर आएगा इन, फिर वंस ब्लड। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला, ईमानदारी तो मेरे खून में है। तो जब भी आप बोलते हैं कोई चीज़ मेरे खून में है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ईमानदारी, तो सब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, ईमानदारी। ईमानदारी को हम बोलते हैं ऑनेस्टी, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ऑनेस्टी। अब क्या आएगा, ऑनेस्टी एक ही तो होती है ऑनेस्टी, तो क्या हम यूज़ करेंगे इज। ऑनेस्टी इज। अब क्या आएगा, इन मेरे खून में है तो वंस की जगह क्या आएगा, माई, और फिर क्या आएगा, ब्लड। तो जब भी आप बोलते हैं ईमानदारी तो मेरे खून में है तो इसको बोलेंगे ऑनेस्टी इज इन माई ब्लड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्रिकेट तो सचिन के खून में था, यानी कि क्रिकेट खेलना या क्रिकेट तो सचिन के खून में था। अब ये जो हमारा टेंस है ये पास्ट में है, तो हम यहाँ पे इज आर एम नहीं यूज़ करेंगे। इज आर एम की जगह क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर। दोबारा सुन लीजिए, पास्ट में हमारा वॉज वर यूज़ होगा और प्रेजेंट में इज आर एम। तो अगर बोलना हो क्रिकेट तो सचिन के खून में था, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट, अब एक क्रिकेट है, सॉरी एक क्रिकेट है तो हमारा आएगा, पांच सेंटेंस है तो हमारा आएगा वॉज या वर, तो हम लगाएंगे क्रिकेट एक होता तो क्या लिखेंगे, वॉज। तो क्रिकेट वॉज इन किसके खून में था, सचिन के खून में, तो यहाँ वंस की जगह क्या आएगा, सचिन, सचिन्स ब्लड। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, क्रिकेट तो सचिन के खून में था, तो क्रिकेट वॉज इन सचिन ब्लड, मतलब क्रिकेट तो सचिन के खून में था। अब हमारा अगला सेंटेंस है, दूसरों की मदद करना तो हमारे खून में है। मतलब जब भी आप बोलते हैं कि दूसरों की मदद करना तो हमारे खून में है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, एज ए जेरेंड यूज कर किया जाएगा, दूसरों को मदद करना। तो ये सब्जेक्ट की जगह हम यूज करेंगे दूसरों को मदद करना। इसको हम लिखेंगे, दूसरे को मदद करने को बोलते हैं हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स प्रेजेंट में है तो हमारा क्या आएगा, इज। हेल्पिंग अदर्स इज किसके ब्लड में, हमारे। इन किसके, हमारे को क्या बोलते हैं, आवर ब्लड। तो क्या बोलेंगे,
दूसरों की मदद करना तो हमारे खून में है। हेल्पिंग अदर्स इन आवर अगर बोलना हो कि दूसरों की मदद करना तो हमारे खून में है, तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग अदर्स इज इन आवर ब्लड, यानी कि हमारे खून में ही है दूसरों की मदद करना। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, किसी को दुख देना मेरे खून में नहीं है। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और प्रेजेंट का है। तो जब भी हम बोलेंगे नहीं है तो हम इज आर एम के बाद यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इज आर एम और वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, किसी को दुख देना मेरे खून में नहीं है, मतलब किसी को कष्ट देना मेरे खून में नहीं है। तो किसी को कष्ट, किसी को दुख देना, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो बोलेंगे दुख देने को बोलते हैं हर्ट, और इसमें जोड़ जाएगा ING, हर्टिंग समवन। देखो किसी को दुख देना, हर्टिंग समवन इज नॉट, नहीं है, नॉट इन किसके ब्लड में, मेरे खून में नहीं है। तो मेरे का होगा माई, और यहाँ पे आएगा ब्लड। तो जब भी आप बोलेंगे किसी को दुख देना, किसी को दुख देना मेरे खून में नहीं है, तो इसको बोलेंगे हर्टिंग समवन इज नॉट इन माई ब्लड। इन माई ब्लड, ब्लड मतलब मेरे खून में नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, इंग्लिश सिखाना तो मेरे खून में था। अब देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हम इज आर एम की जगह क्या यूज करेंगे, वाज और वर। तो देखिए इंग्लिश सिखाने को बोलते हैं टीचिंग इंग्लिश, पास्ट है तो हम इज आर एम की जगह क्या यूज करेंगे, वाज वर। टीचिंग इंग्लिश वाज किसके खून में था, मेरे, इन माई ब्लड। तो देखिए हमारा ये ऐसे सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश सिखाना तो मेरे खून में था, टीचिंग इंग्लिश वाज इन माई ब्लड। आज का हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, प्यार करना तो भारतीयों के खून में है। हम जानते हैं कि हम भारतीय कितने प्यारे होते हैं, तो अगर आपको कहना हो प्यार करना तो भारतीयों के खून में है, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। प्यार करने को बोलते हैं लविंग, लव में क्या जोड़ देंगे, ING, क्योंकि एज अ जेरेंड यूज होगा। तो प्यार करने की हिंदी होती है लव, और उसमें जोड़ देंगे हम ING, लविंग। अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा लविंग, अब क्या आएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, इज। लविंग इज किसके ब्लड में है, इन। लविंग इज इन किसके ब्लड में, भारतीयों के ब्लड में। तो क्या लिखेंगे, इन इंडियन ब्लड। मतलब प्यार करना तो भारतीयों के खून में है, तो इसको बोलेंगे लविंग इज इन इंडियन ब्लड। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।